नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फ्री की पाठशाला में। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि जो नोबेल प्राइज़ है 2024 का, उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जा चुका है, यानी कि उसको दिया जा चुका है। और जैसा आप सभी को पता है कि जो नोबेल प्राइज़ के क्वेश्चंस हैं, प्रश्न जो होते हैं, वो ज़्यादातर एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। साथ ही दोस्तों, इलाहाबाद हाई कोर्ट से रिलेटेड भी मैंने क्लासेस शुरू करी हैं, तो आप उन वीडियोज़ को भी जाके चैनल पे देखिएगा। उसके लिए भी ये वीडियो इम्पॉर्टेंट है। ये वीडियो यूपीएससी, यूपीपीसीएस, इलाहाबाद हाई कोर्ट सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट इन द सेंस कि जो नोबेल प्राइज़ के जो क्वेश्चंस हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं। ज़्यादातर एग्ज़ाम्स में नोबेल प्राइज़ के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जो नोबेल प्राइज़ है वो अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर दिया जाता है। तो आज हम ये पुरस्कार किस तरीके से शुरू हुआ, उसके बारे में बात करेंगे। एक अद्भुत और रोमांचक यात्रा रहेगी ये। आप वीडियो में साथ साथ बने रहिएगा। आपको देखने को मिलेगा कि एक इंसान मानवता के लिए कितना कुछ कर सकता है। तो देखिए, जो अल्फ्रेड नोबेल हैं, उन्होंने ही नोबेल प्राइज़ की शुरुआत करी थी। तो जो नोबेल पुरस्कार की कहानी जो हम पढ़ रहे हैं, एक अद्भुत और रोमांचक यात्रा है जो हमें स्वीडन के महान वैज्ञानिक, उद्योगपति अल्फ्रेड नोबेल के जीवन की ओर ले जाती है। अल्फ्रेड नोबेल का जन्म 21 अक्टूबर सन 1833 को स्वीडन के स्टॉकहोम में हुआ था। वे अपने जीवन में 355 से भी अधिक आविष्कार उन्होंने किया था, लेकिन उनको सबसे ज़्यादा चर्चा उनकी कब होती है? डायनामाइट के आविष्कार के लिए। हालांकि डायनामाइट ने उन्हें अपार धन और प्रसिद्धि दी, लेकिन इस आविष्कार के कारण होने वाली हिंसा और तबाही ने उनके मन को गहराई से प्रभावित किया। अब हम दोस्तों आगे चलते हैं। अल्फ्रेड नोबेल के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब 1888 में उनके भाई लुडविग की मृत्यु हो गई। एक फ्रांसीसी समाचार पत्र ने गलती से अल्फ्रेड की मृत्यु की सूचना प्रकाशित कर दी। उन्हें मौत का व्यापारी कहा गया था। ठीक है दोस्तों, किसे? अल्फ्रेड नोबेल को हुई थी मृत्यु उनके भाई की, लेकिन जो पेपर वाले थे उन्होंने गलती से उनका नाम छापा और उनको संबोधित किया मौत के व्यापारी के नाम से। अब देखिए, आत्ममंथन का क्षण क्या कब आया इनकी ज़िंदगी में कि जब उन्होंने इस बात को सुना तो उनको बहुत बड़ा झटका लगा। उन्होंने सोचा कि क्या उनकी यही विरासत होगी? क्या उन्हें एक ऐसे व्यक्ति के रूप में याद किया जाएगा जिसने विनाश का हथियार बनाया? इसी विचार ने नोबेल को कुछ नया और सकारात्मक करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने अपनी संपत्ति का जो उनकी जो टोटल जो प्रॉपर्टी थी, उसका बड़ा हिस्सा उन्होंने क्या किया? मानवता के, ह्यूमैनिटी के कल्याण के लिए दान करने का फैसला किया। और 27 नवंबर सन 1895 को अल्फ्रेड नोबेल ने अपनी वसीयत में यह घोषणा किया कि उनकी संपत्ति का अधिकांश हिस्सा एक ट्रस्ट में जाएगा और इस ट्रस्ट से हर साल उन व्यक्तियों को पुरस्कार दिए जाएंगे जिन्होंने ह्यूमैनिटी, मानवता के लाभ के लिए सबसे महत्वपूर्ण योगदान दिया है। यह पुरस्कार दोस्तों, यह जो नोबेल पुरस्कार है, ये 5 क्षेत्रों में दिया जाता है। पहला है भौतिकी यानी कि फिजिक्स, रसायन यानी कि केमिस्ट्री, चिकित्सा मतलब कि मेडिसिन में,
साहित्य का अर्थ हो गया लिटरेचर, एंड शांति का मतलब हो गया पीस। ठीक है दोस्तों, तो इस पुरस्कार को 5 क्षेत्र में दिए जाने का प्रावधान किया गया। लेकिन आप मुझे कमेंट सेक्शन में दोस्तों ये बताइए कि क्या नंबर ऑफ प्राइजेस जो हैं नोबल पुरस्कार के, क्या सिर्फ 5 ही है? अगर 5 नहीं है तो और कितने हैं? और जो जितने भी हैं, किस क्षेत्र का नोबल प्राइज इसमें छूट गया है? ठीक है फ्रेंड्स, और आपको हिंट के लिए मैं बता दूं, जैसे कि अमर्त्य सेन हैं, उनको किस क्षेत्र में नोबेल प्राइज मिला था? कमेंट सेक्शन में बताइए, जिससे कि आप और हम एक दूसरे से अच्छे से जुड़ सकें। अब देखिए दोस्तों, होता क्या है आगे। अल्फ्रेड नोबेल की यह वसीयत उनके परिवार और समाज के लिए काफ़ी आश्चर्यजनक थी। अब आप ही समझिए, कोई अगर अपनी संपत्ति को पूरा ध्यान दे देगा, तो जरूर दान कर देगा, तो जरूर लोग चकित हो जाएंगे, क्योंकि इससे पहले किसी ने ऐसा कुछ नहीं सोचा था। नोबेल ने अपनी संपत्ति से करीब 31 मिलियन स्वीडिश कोनर छोड़े। कोनर क्या है? स्वीडन की करेंसी है, जो उस समय एक विशाल राशि थी। इसी धन से नोबल फाउंडेशन की स्थापना हुई, जो उन्होंने अल्फ्रेड नोबल ने दान किया था, देख रहे हैं आप। और 1901 में पहली बार नोबल पुरस्कार दिया गया था। अल्फ्रेड नोबल का कदम, जो उन्होंने इस कदम को उठाया, उनके जीवन के अंतिम वर्षों में किए गए सबसे साहसी और मानवीय फैसलों में से एक है। ह्यूमैनिटी के लिए जो उन्होंने, मानवता के लिए जो डिसीजन लिया, उन्होंने यह दिखाया कि एक व्यक्ति अपनी विरासत को किस तरह से बदल सकता है। जैसे कि फ्रेंड्स, आप सभी हैं, आप सभी अपने डेस्टिनी को बदलना चाहते हैं, आप सभी मेहनत करके गवर्नमेंट सर्विसेज पाना चाहते हैं, आपके भी पास दमखम है फ्रेंड्स। चलिए हम कहानी पे दोबारा आते हैं। आज जो है नोबल पुरस्कार काफ़ी प्रतिष्ठित है, पूरे दुनिया में सम्मानित पुरस्कारों में से एक है, जिससे प्राप्त करना किसी भी वैज्ञानिक के लिए, लेखक के लिए, शांति कार्यकर्ता के लिए सर्वोच्च सम्मान माना जाता है, सबसे बड़ा सम्मान माना जाता है। ये जो कहानी है दोस्तों, अल्फ्रेड नोबल की इस अद्भुत सोच और दानशीलता, जो उन्होंने इतनी अपनी संपत्ति को दान कर दिया, उनके जीवन को एक नई दिशा दी। उन्होंने यह साबित किया कि इंसान सिर्फ अपने आविष्कारों से ही नहीं, बल्कि अपने सकारात्मक कार्यों और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों से भी पहचाना जा सकता है। उनकी यह प्रेरणादायक कहानी हमें यह सिखाती है कि अपनी गलतियों से सीखकर हम कुछ ऐसा कर सकते हैं जो दुनिया को बेहतर बना सकता है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये जो नोबेल प्राइज़ की जो मैंने यात्रा कराई आपको अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिएगा। बाकी आप इलाहाबाद हाई कोर्ट से रिलेटेड वीडियो, जैसे कि मैंने एक्टिव वाइज पैसिव वाइज के लिए वीडियो बना के अपने चैनल पे अपलोड कर दिया, आप उसको भी देख सकते हैं। और कोई अगर आप चाहते हैं कोई क्लासेस शुरू करूं मैं, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे कह सकते हैं। बाकी 2024 का जो नोबेल प्राइज़ है, उसके लिए मैं कल वीडियो आप लोगों के लेके आऊँगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड टेक केयर। थैंक यू।